जय श्रीमन नारायण। तो प्रत्येक दिन मैं कोई न कोई सत्र रखता हूँ जिसमें भक्तों के लिए बड़े ही सुंदर और साध्य बातें आती हैं जो कि जीवन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए अति आवश्यक हैं। कई भक्त, कई संत या कई सज्जन व्यक्ति प्रश्न करते हैं, महाराज जी भगवान के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। जिस किसी व्यक्ति को देखें वो यही कहता है कि क्या आपने भगवान को देखा है और क्या आपने उनका दर्शन प्रत्यक्ष किया है या अनुभव किया है। तो ये प्रश्न बड़ा गूढ़ है और गौड़ भी है। बहुत से संत महात्मा भी इसका उत्तर देने में मौन हो जाते हैं, क्योंकि या तो उनके भजन में, साधन में कमी है या उनको भी साक्षात्कार नहीं हुआ है। आइए इसी पर कुछ चर्चा करें। गोस्वामी जी कहते हैं, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक भगवान को आप जानेंगे ही नहीं, उनसे प्रेम नहीं होगा। और अगर आडंबर में आकर के, जैसे पद्म पुराण के महात्म्य में, भागवत में कहा गया है कि अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजाते कामन्य के शूलन्य सबवंती कलाव्य। आपने किसी को देखा कि ये भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, तो दिखावे में आकर के भजन करने लगे, तो फिर परमात्मा रीझेंगे नहीं, दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि वो दर्प है। गीता में दर्प का अर्थ होता है दिखावटीपना, पाखंड। भगवान, देखिए अगर प्रभु का दर्शन करना है तो तीन गति होती है दर्शन करने की, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इस प्रकार से पहले तो भगवान का अनुभव स्वप्न में होगा। स्वप्न में अनुभव होने के बाद आपका भक्ति दृढ़ हो जाएगी, किसी की वस्तु की कामना नहीं रहेगी संसार में, किसी से द्वेष नहीं रहेगा, रागात्मक और द्वेषात्मक जो बुद्धि है वो विराम हो जाएगी। और जैसे गोस्वामी जी ने कहा है, याम्यानुपश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तम ईश्वर भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। गोस्वामी जी ने कहा है, माता भवानी शंकर तो श्रद्धा और विश्वास है। तो एक कथा भी आती है इसमें कि भगवान फिर जब भक्ति से ही सुलभ है, दर्शन होते हैं, तो रावण इत्यादि को, हिरण्यकशिपु को और भी शिशुपाल, दंतवक्र इत्यादि को क्यों दर्शन दे दिए। तो या तो आपकी भक्ति इतनी दृढ़ और साध्य होनी चाहिए कि उससे द्रवीभूत होकर के भगवान को आपके सामने प्रकट होना ही पड़े, या फिर आपका वैर इतना बलिष्ठ हो जाए, इतनी दुश्मनी परमात्मा से मोड़ ले लें कि आपके कल्याण के लिए उनको चक्र लेकर के आना ही पड़े, जैसे ग्राह का उद्धार किया है। तो या तो भक्तों के चरणों को पकड़ लो या परमात्मा से सीधे कंस की तरह ही वैर ठान लो। तो इसमें ये प्रश्न है, मैं जो प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि भगवान का साक्षात्कार, बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान किसने देखे हैं, सब कहने की बातें हैं कि नहीं। वही बात कहते हैं महात्मा जन, जैसे उसमें ये जो मूज में, डूंठ में भूत का जो है, इस प्रकार से ही परमात्मा के बारे में ये जो मूर्ख है ना, जो बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं, वो कहते हैं अरे परमात्मा तो सदैव सर्वत्र है, हृदय में अवस्थित है। लेकिन हाँ, अगर प्रत्यक्ष रूप से आपको देखना है तो इसकी युक्ति मैं बता देता हूँ, और मैं बताने वाला भी कौन हूँ, भगवान ही सबके अंदर प्रेरणा देने वाले होते हैं। भगवान कहते हैं, जब मेरा साक्षात्कार भक्त को होने वाला होता है तो उसके मन की जो स्थिति होती है, सबसे पहले तो वह संकल्प विकल्प से रहित हो जाती है। जब आप मंत्र जाप करते हैं और मंत्र जाप करते करते वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रदति क्वचित हसति क्वचित गायति, अपने आप ही बिना कुछ किए ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। जब आप मंत्र जाप करें, कोई भी मंत्र हो सकता है, माता राधा का मंत्र हो, सीताराम जी का मंत्र हो, माता भद्रकाली का मंत्र हो, शंकर जी का मंत्र हो, मंत्र का स्मरण करते करते, जप करते करते या अजपा जप करते करते आपके नेत्रों से आंसू बहने लगे, वाणी रुक जाए, कंठ रुक जाए बिल्कुल, और अब ऐसा लगे कि प्राण जाने ही वाले हैं, अगर मेरे प्रियतम, मेरे स्वामी, मेरे प्राणाधार ने दर्शन नहीं दिए और प्राण जाने ही वाले हैं, तो फिर भगवान तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य काट्य बात है। और इसके संदर्भ में अगर आपको कोई प्रमाण चाहिए तो ध्रुव जी जब तपस्या करते हैं तो वाताम्ब वर्णासन देह शोषण स्तवो काल संचित। पहले त्रिमासी, इसमें भागवत में वर्णन आया है कि
पहले मास में तो केवल पत्ते इत्यादि खा लेते हैं, फिर उनको भी छोड़ देते हैं, फिर जल भी छोड़ देते हैं, फिर श्वास का आहार करते हैं, फिर श्वास के आहार को भी छोड़ देते हैं। जब श्वास को जीत करके, प्रश्वास श्वास की गति को जीत करके भगवान का भजन बिना श्वास के करते हैं, तो देवताओं की और भी जितने भी दिक्पाल हैं, लोकपाल हैं, अग्नि सूर्य इत्यादि की भी वायु श्वास रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? जब भक्त कष्ट में होता है, भक्त की श्वास रुक गई है, तो सारे संसार की, सारी सृष्टि की वायु रुक जाती है। ये प्रमाण है। तो भक्त जब इतनी चरम सीमा पर पहुंचना चाहिए, उसी को साक्षात्कार होता है भगवान का, उसी को दर्शन होता है। अभी कलयुग में मीराबाई, नरसी भगत और भी हैं, करमेती बाई, कर्माबाई, हमारे और भी महाजन हैं। अभी वृंदावन में प्रेमानंद जी हैं, तो वो उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता है कि माता राधा की कृपा है, और प्रत्यक्ष भी साक्षात्कार उनको हो ही चुका होगा, क्योंकि वाणी जब ही इतना बोल पाती है जब भगवान प्रत्यक्ष दिखाई दिए हों, उनका अनुभव हुआ हो। प्रत्यक्ष का अर्थ है अनुभव। तो अनुभव गम्य भजय जय संता गोस्वामी जी कहते हैं, भाई महात्मा लोग तो अनुभव भी कर लेते हैं, दर्शन भी हो जाते हैं उन्हें, लेकिन जो जान लेता है वो कहता नहीं है। जिसको दर्शन हो गए हैं वो किसी से फिर कुछ कहता नहीं। ये तो अविगत गति कछु कहतन आवे, जो गुंगे मीठे रस गो फल अंतर्गत ही भावे। परमात्मा का जिसे साक्षात्कार दर्शन हो गया, वो क्यों किसी से कहता फिरेगा? क्या मूर्ख है? उसकी तो सारी जो कामनाएं हैं, सारी इच्छाएं हैं, वहीं समाप्त हो गई। उसको फिर किसी से कुछ लेना देना रहा ही नहीं। जब परम पुरुष के दर्शन हो गए, फिर क्या मतलब किसी से? वो तो फिर तो वो अपने शरीर को, नश्वर शरीर को त्यागने का ही प्रयत्न करता है। तो यही है, कई भक्त पूछते हैं महाराज श्री भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो? तो जब आप इस प्रकार से भजन करने लग जाएं और आपके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, वाणी रुकने लगे, कंठ रुझने लगे, और मन प्रसन्न हो, प्रफुल्लित रहे, अष्टयाम 24 घंटे मन में भगवान का स्मरण रहे, तो स्पष्ट रूप से ये वास्तविक रूप से सत्य है कि परमात्मा आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। अब ये आपके अनुभव की बात है कि आपको लग रहा है कि सामने खड़े हो जाए, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान प्रत्यक्ष आपके पास हैं, आपके हृदय में है और आपके साथ हैं। और वो समय भी आएगा कि भगवान आपके सामने प्रकट भी हो जाएंगे अपने स्वरूप में। जो जिस स्वरूप का आप चिंतन कर रहे हैं, जिस स्वरूप का आप मन में ध्यान कर रहे हैं, उस स्वरूप से भगवान प्रकट भी हो जाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो जिस इच्छा से मुझे बचता है, मैं उसके सामने उसी वेश में, उसी स्वरूप में प्रकट हो जाता हूँ। भजन्ते माम दृढ़व्रता, भगवान गीता में कहते हैं। और रामायण में भी कहते हैं, सिया राम मैं समझ न जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जैसे बचता है, कोई नटवर नागर कहता है उनको, कोई माधव कहता है, कोई केशव कहता है, कोई मुरलीधर कहता है, कोई राघव कहता है, कोई रामचंद्र कहता है, कोई राम कहता है, कोई नारायण कहता है, तो भगवान उसके सामने ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं। तो नाम जप करें, स्मरण करते रहें, मन को एकाग्र रखें। सबसे पहले तो ये मन का ही खेल है, और भगवान का साक्षात्कार भी आपको हो जाएगा। पहले अनुभव में आएंगे, फिर स्वप्न में आएंगे, स्वप्न के बाद जागृत में थोड़ा थोड़ा अनुभूति होगी, और फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ये क्रिया होती है, यही क्रम है भगवान के दर्शन का। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।